this is part 2 of Gift of Chappals ka. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and browsing her elbows, twisting out and her eyes glanced with a concentration. In front of her, with the most of his back of the window, was the bony figure of the music master. ना वो जो आवाज़ आ रही थी बहुत बुरी सी, वो लाली क्योंकि वायलिन बजाने की कोशिश कर रही थी ना, बड़ी ऑकवर्डली बैठी हुई थी, मतलब सही से बैठी भी नहीं हुई थी, और वायलिन ब्रास्टिंग जो जिससे बजाते हैं वो भी पकड़ी हुई थी, वो भी सही से मतलब उसने नहीं होल्ड किया हुआ था ना। उनके आगे कौन बैठे थे? उनके मास्टर बैठे थे। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेल्डेड विद द फ्रिंज ऑफ द ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, है ना। वो कैसे बाल हैं, उनके सर पे बाल नहीं हैं ना। ओल्ड फैशनेड स्टफ, ए गोल्डन चेन क्लिप्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, गोल्ड चेन पहने हुए नेक में, एंड डायमंड रिंग्स ग्लिटर ऑन हिज हैंड, डायमंड रिंग्स चमक रही है उनके हैंड में, है ना। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ एंड गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, अब गोल्ड बॉर्डर की वेस्टी पहने हुए हैं, जैसे वेस्टी मीन्स धोती जो तमिल में कहते हैं ना। एंड ही वॉज बीटिंग ऑन द फ्लोर विद द स्काउनी बीट, और उनके जो है पैर दिख रहे बड़े बड़े। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. मतलब वो violin अभी कैसा हो रहा है उसके हाथ में, एकदम unhappy और helpless है. What a difference the music master note seems to be brought up and settled perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whistling along as Ravi said. Murdu stared at that huge Birinj moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. नाउ जब वो बजा रहे हैं तो इतने अच्छे से बजा रहे हैं, स्मूथली बजा रहे हैं। जब उनका प्ले वायलिन हम सुन रहे हैं, देखिए जब वो देख रहे हैं विंडो से, है ना। इसके बाद देयर वॉज अ लाली डी रेलिंग अगेन, तो वो फिर से जब लाली कोशिश कर रही है तो फिर से उसका डी रेलिंग हो जा रहा है, मतलब जैसे ट्रैक से उतर जाना पर, ठीक है, ऐसे बजा रही है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ रवि सेंड द बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। नाउ अम्मा आवाज़ आती है गेट पर से, तो उनकी मम्मी कह रही हैं रवि की जो बैगर को वहाँ से हटाओ। He was been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. तो पाती एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो है कई हफ्तों से यहाँ पे आ रहा है। मृदु एंड मीरा फॉलोड रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। मृदु मीना रवि के साथ उसको देखने जाते हैं कि वो गार्डन में, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ एंड अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear go away। तो जैसे कोई जाओ बोलता है उसका इंतजार कर रहा था। लिटिल स्नूज मीन्स छोटी सी नींद ले रहा था वहाँ वो। सेड रवि स्टर्नली, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फॉर अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मतलब कहीं कोई और हाउस जाओ आप भीख के लिए। नाउ द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड ग्लेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। The ladies of this house, he said at last in the voice choked with feeling, are very kind and souls। ना वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उन बच्चों को एक एक करके देखता है। इसकी वॉइस भी बहुत, मतलब उसकी जो फीलिंग आ रही है एकदम रुक रुक के आ रही है, बहुत बुरी सी है, जैसे बहुत काइंड सोल हो। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ सैड his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly। ना जैसे उसकी जब बहुत भूख लगती है तब पेट से भी आवाज़ आती है, तो ऐसा। And came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with the petal chewing। ना उसके दांत भी जैसे ब्राउन हो गए हैं। सो मैनेज टू स्टे अलाइव मीन्स है केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब बहुत मुश्किल से मतलब जीवित है। Ravi tell him there is nothing left in the kitchen called Rukmani and he is not to come again। Tell him that, तो बता रहा है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि तुम यहाँ पे दोबारा नहीं आओ। He sounded fed up, तो अब ये सुन के वो बहुत अनहैप्पी हो जा रहा है, टायर्ड एंड अनहैप्पी। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all. He heard there under the neem tree the beggar sat up and sighing. I will go, he said wearily, only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already
ऑलरेडी ब्लिस्टर मतलब सन बहुत तेज चमक रहा है और कैसी रोड भी बहुत गर्म हो रही है, एकदम जैसे पिघल रही हो, तो उसके पैरों में छाले भी हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, ना वो दिखाता है अपने पैर। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मीना रवि से वो विस्पर करती है कि शायद उसके पास चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did have given them to him, and his feet were larger than Murdu's and Meena. है ना, वो रवि, मृदु, मीना, इन सबके जो स्लीपर्स हैं उसके पैर ज़्यादा बड़े हैं, तो नहीं आ सकती. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. वो फिर से देखता है कि रोड की तरफ कि वो जो इतनी तेज है वो कैसे जाएगा. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट. है सैड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. सैड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट. वो कहता है मुझे सोचने दो. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन 2 minutes. ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Murdu and Meena into the house. वो उसको खेत के दोनों को फिर से ले गया कि कहीं ढूंढते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, वो कैसे जाएगा रोड पे. Just as she stepped into the veranda, Murdu eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived. जब वो आई थी तब उनने उन चप्पल्स को नोटिस किया था. ये बड़े से चप्पल हैं. वो बताती है किसके हैं. रवि बोलता है. रवि turned up and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. तो कहता पर ये तो बैगर के लिए राइट साइज लग रहा है, इन्हें उठा लो. मतलब वो ले गए. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. अब उसको लेके वापस गार्डन में चले गए. नाउ रवि वो बैगर को दे देता और कहते हैं यहाँ से अब चले जाओ, वापस मत आना. है ना. अब जब म्यूजिक मास्टर वापस आ रहा है तो अब देख रहा है उसके स्लीपर्स नहीं है. तब वो लाली को बुलाता है कि मेरी हेल्प को ढूंढने में. तो वो हर जगह ढूंढते हैं. एंड रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड म्यूजिक टीचर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. है ना. वरांडा के हर एक कोने में देखते हैं. वो फ्लावर पॉट के नीचे देखते हैं. तो वो झूठ बोलने लगे कि मेरी स्लीपर्स तो है ब्रांड न्यू थी. देयर वर ऑल आई वेंट ऑल वे ऑफ द माउंट रोड टू बाय देम. मतलब मैं माउंट रोड की हर जगह ढूंढा उनको, तब वो मिली थी. इसकी जो मंथली फीस है मैं उसमें उसी स्लीपर्स में मैंने लगा दी थी. सून लाली वेंट इन अ टेल हर मदर रुकमनी. तो लाली जो है मदर को बताती है, वो ये सब देखती हैं. तो कहती है तो बहुत इंसल्टिंग बात है. लुकिंग हेरेस्ड. है ना. Now, where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door worried Pati. तो पाती worried हो जाती हैं. कई सारे vendors फेरी वाले आते हैं डोर पे. है ना. रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब वो ट्री के नीचे बैठे थे तो इन तीनों को वो देख रही थी. तो फाइनली मृदु सब कुछ रुक्मणी को बता देती हैं. सो क्या करी. सो सैड. वो कहते हैं उनके जो है पैर में छाले थे. तो वो क्या कहती है. सो तो क्या हुआ. सर रुक्मणी ग्रिस्पली एंड टर्निंग टू रवि. यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. मतलब तो क्या उनके म्यूजिक मास्टर्स के आप चप्पल दे दोगे. चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती कहते हैं आजकल के बच्चे. है ना. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्नल हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जनरस. कहती हैं कि आपने कर्ण के बारे में नहीं बताया था जो सब कुछ, अपनी गोल्ड इयररिंग्स भी दे दी थी, अपना कवच भी दे दिया था. सिली स्नैप रुक्मणी. कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन. तो वो रुक्मणी कहती है सिली मतलब कर्ण ने जो है अपनी थिंग्स दी थी, अपना कोई भी चीज़ दान करते थे ना. वो आपने महाभारत में पढ़ा होगा. है ना. तो इसीलिए अपनी खुद की चीज़ देते थे वो. बट ओनली चप्पल्स वुड नॉट हैव अ फिटेड बैगर्स फीट. रवि रश्ड ब्राशली ऑन एंड अम्मा ही इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. तो कहते हैं अगर तुम्हारी चप्पल्स फिट हो जाती तो क्या तुम दे देते. रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ. तो बहुत गुस्सा हो गई. गो इनसाइड दिस मिनट. मतलब जल्दी जाओ अब यहाँ से. ही हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट अप out. Gopu mama hardly want new chappals. These should fit you. Sir, please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. Now finally वो क्या करती हैं. जो गोपू मामा हैं उनकी अंदर से जो स्लीपर्स लाने को कहती हैं और उनको नई चप्पल हैं तो उनको पहनने को बोलती हैं.
Now, these days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can such save naughty fellow. Rukmani eyes flash. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. Now, अब वो जो म्यूजिक मास्टर से उसको क्या कह देते हैं, रवि को हनुमान बोल देते हैं, है ना, रामों के जैसे राम को बनने को जैसे बोलते हैं, और वो उसको मंकी बोल देते हैं। भले वो हनुमान की बात कह रहे हो, तो रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे को उन्हें मंकी बताया। When he had clattered off his new chappals, he said, "Mridu, come in and have some tiffin honestly." Now अब वो क्या जाना, अब वो जल्दी चले जाएं वो चाहती हैं। उसके बाद अब वो सबको अंदर बुलाती है कि टिफिन खा लें। How do you know children think of such things? Thank God your Gopu Mama does not wear his chappals to work. वो कहती thank God गोपू मामा आपके स्लीपर्स नहीं पहन के गए थे काम पे। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जब वो किचन चलेगी तो मृदु मीना हंसने लगी। But he always in such a hurry to throw off his shoes and socks, get into his chappals as soon as he comes home. What's your Mama is going to say this evening when I tell him? Gave his chappal to the music master. अब कहती है खुद पे ले लेंगी सारा की जो है म्यूजिक मास्टर्स को उन्होंने चप्पल दे दी। ओके ना, स्टोरी खत्म। ये वसंत सूर्य ने लिखी है।